हमारी चैनल द स्क्रीन स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि अपने चैनल का सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम ट्रेन टू बुसान मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये 2016 में रिलीज किया हुआ साउथ कोरियन मूवी है। डायरेक्ट ज़ॉम्बीज कॉन्सेप्ट पे बेस किया हुआ ये मूवी साउथ कोरिया का सबसे पहला मूवी है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ट्रेन टू बुसान मूवी का IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे ये 94% फ्रेश है एंड इस मूवी का मेटाक्रिटिक्स रेट है 72%। इस मूवी का डायरेक्टर है योन सोंग हू। ये मूवी साउथ कोरिया का बिगेस्ट कुछ हिट्स में से एक है। इस मूवी का बजट था 8.5 मिलियन $, जबकि ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 98.5 मिलियन $। दोस्तों, बहुत सारे ज़ॉम्बीज मूवी में से ये मूवी काफी अलग है क्योंकि ये मूवी नॉट ओनली वायरस इफेक्ट एंड ज़ॉम्बीज इफेक्ट के बारे में दिखाया गया है, बट उसके साथ साथ इस मूवी में ऐसा कुछ चीजें दिखाया गया है जैसे हीरो सेक ऊ एंड उनके बेटी सू आन के बीच में एक बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग्स को पोर्ट्रेट किया गया है। साथ ही साथ इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि सेल्फिशनेस ह्यूमैनिटी के लिए कितना खराब हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं इस मूवी को प्लॉट वाइज डिस्कस करूंगा एंड एकदम एंड में जाके मैं इस मूवी का वायरस लीकेज का एंड ज़ॉम्बी इफेक्ट के कॉज के बारे में डिस्कस करूंगा। मूवी का स्टार्टिंग होता है एक हाईवे के टोल प्लाजा से, जहाँ पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रक आके रुकता है एंड उस ट्रक को सैनिटाइज किया जाता है। अब उस ट्रक का ड्राइवर टोल प्लाजा के गार्ड्स को पूछता है कि क्या बात है भाई। तो वो गार्ड बोलते हैं कि सामने का बायोटेक कंपनी में कुछ वायरस लीकेज हुआ है, उसके वजह से ये सब किया जा रहा है। तो ये सब बातचीत होने के बाद वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन सडनली उनके ट्रक के सामने एक हिरन आ जाता है एंड वो ट्रक ड्राइवर उस हिरन को रन ओवर करके चल जाता है। उसके कुछ ही टाइम बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो हिरन फिर से जिंदा होके खड़ा हो जाता है एंड वो बहुत अजीब तरह से खड़ा होता है एंड उसका आंख एकदम सफेद होके रखता है। तो यहाँ से हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वायरस लीकेज ऑलरेडी हो चुका है एंड वायरस इफेक्ट ऑलरेडी फैल चुका है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है एंड एक आदमी का ऑफिस दिखाया जाता है जिनका नाम है सीक ऊ। वो एक फंड मैनेजर है एंड एक सेपरेटेड फादर है। वो सियोल सिटी में अपनी बेटी सू आन और अपने मम्मी के साथ रहते हैं। यहाँ पे सीक ऊ अपने किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं कोई कंपनी के शेयर को बेचने के लिए एंड आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन कुछ टाइम बाद ही वो अपने जूनियर स्टाफ को ऑफिस में बुलाता है एंड बोलता है कि इस कंपनी के सारे शेयर्स को बेच दो। लेकिन उस टाइम पे उनका स्टाफ उनको बोलता है कि सर हमारे डिसीजन से मार्केट में बहुत खराब इफेक्ट पड़ सकता है। तब सीक ऊ बोलता है कि देखो किसको क्या इफेक्ट पड़ता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना काम करना है। इन बिटवीन दीज कन्वर्सेशन सीक ऊ अपने कंप्यूटर में कुछ न्यूज देखते हैं और वहाँ पे दिखाई देता है कि शहर के कोई एक नदी में बहुत सारे मछली का अननोन रीजन की वजह से मौत हो गया है। इसके बाद ही सीक ऊ अपने ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। जबकि उनके बेटी का नेक्स्ट डे बर्थडे था तो उनके लिए गिफ्ट भी खरीद के ले जाते हैं। तो जब घर जाके वो अपने बेटी को गिफ्ट देता है तो उनकी बेटी सुआन बहुत जिद करते रहते हैं, बोलते हैं कि हमको मम्मी के पास जाना है। तो सीक उनको रिप्लाई करते हैं कि नहीं बेटा, इस वीक मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं तुमको नेक्स्ट वीक लेके जाता हूँ। लेकिन वो लड़की बहुत जिद करती रहती है एंड बहुत रोती रहती है कि नहीं मेरे को कल ही मम्मी के पास जाना है, मेरे को कल ही मम्मी के पास लेके चलो। तो इसके बाद सीक ऊ बहुत गुस्सा होकर अपने बेटी के रूम से बाहर आ जाते हैं एंड बैठ जाते हैं। एंड इसके बाद उनको बहुत गिल्टी फील होता है उसी रात को कि नहीं मैं अपने बेटी के साथ बहुत खराब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो ये फैसला लेते हैं कि ठीक है चलो कल तुमको मैं मम्मी के पास लेके जाऊंगा। एंड नेक्स्ट डे बहुत अर्ली मॉर्निंग पे वो दोनों सियोल स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने मम्मी के पास बुसान सिटी पे जाएगा। नाउ हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बुसान के लिए ट्रेन पे चढ़ चुके हैं एंड उन लोगों के साथ इस ट्रेन में और भी कई लोग मौजूद हैं, जिनमें शामिल है एक हाई स्कूल स्पोर्ट्स टीम, 2 सिस्टर्स, एक कंपनी का CEO जिनका नाम है यून सुक एंड एक कपल जिनका नाम है सांगवा एंड उनका प्रेग्नेंट वाइफ। अब जब वो ट्रेन छोड़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, अब उसी टाइम हम भी उस देख पाते हैं कि एक पागल आदमी एंड एक वायरस इन्फेक्टेड लेडी ट्रेन के गार्ड्स का नजर चुरा के उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं एंड ट्रेन के गार्ड को इस बात का कोई पता नहीं चलता, ट्रेन छोड़ देता है। ठीक उसी टाइम पे ट्रेन के गार्ड को पता चलता है कि स्टेशन के अंदर कुछ आदमी के बीच कुछ हलचल मचा हुआ है, कुछ एबनॉर्मल चीज हो रहा है। अब कुछ टाइम बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो ट्रेन के अंदर जो वायरस इन्फेक्टेड लेडी घुस गए थे उनके शरीर के अंदर वायरस इफेक्ट होना चालू हो गया है एंड वो सामने मिलते ही एक ट्रेन अटेंडेंट लेडी को काट लेते हैं एंड उस लेडी को काट लेने के बाद वो भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं एंड इन दोनों ज़ॉम्बीज मिलके पहले अटैक करते हैं वो ट्रेन के अंदर हाई स्कूल स्पोर्ट्स टीम के ऊपर
एंड धीरे धीरे देखते देखते पूरे ट्रेन के अंदर ये वायरस स्प्रेड होने लगता है एंड सब एक के बाद एक ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब जैसे ही पूरा ट्रेन में वायरस इफेक्ट फैल जाता है, कुछ लोग अपने आप को ट्रेन के अंदर ही एक बॉगी में आइसोलेट कर लेते हैं एंड वो बॉगी का दरवाजा क्लोज कर दिया जाता है ताकि ज़ॉम्बीज और अंदर आ नहीं पाए। और ठीक उसी टाइम पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि सांगवा अपने पूरे ताकत लगा के उस दरवाजे को क्लोज करके रखे हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज अंदर घुस ना जाए। ये सिचुएशन को देखते हुए सीकू उनको बोलते हैं कि दरवाजा छोड़ दो, उन लोग को खोलना नहीं आएगा। और साथ में ये भी बोलते हैं कि दरवाजे को किसी चीज से ढक दो, वो ज़ॉम्बीज अगर हम लोग को देख नहीं पाएंगे तो वो लोग शांत हो जाएंगे। जस्ट ठीक उसके बाद उनका सजेशन मान के दरवाजे को न्यूज़पेपर से ढक दिया जाता है ताकि ज़ॉम्बीज और उन लोग को देख ना पाए एंड शांत हो जाए। अब ठीक इसी दौरान ट्रेन के अंदर सब पैसेंजर्स बोलने लगे कि हमको नेक्स्ट वाले स्टेशन में उतरना है। ठीक उसी टाइम पे उस ट्रेन का ड्राइवर का अनाउंसमेंट आता है कि नेक्स्ट वाले स्टेशन में हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि वहाँ का हालत बहुत बिगड़ चुका है, वहाँ पे ज़ॉम्बीज अटैक हो चुका है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं रुकेंगे। ट्रेन ड्राइवर का ठीक इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि ट्रेन के अंदर जो टीवी लगा हुआ रहता है उन पे गवर्नमेंट के तरफ से एक अनाउंसमेंट आते रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है कि पूरे देश में ये वायरस फैल चुका है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस वायरस के अगेंस्ट में पूरे देश में फाइट कर रहे हैं। अब ठीक उसी टाइम पे ये ट्रेन वो स्टेशन क्रॉस करता है जहाँ पे अंदर से ये दिखाई देता है कि बाहर पूरे स्टेशन में ज़ॉम्बीज दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में ये स्टेशन क्रॉस करते ही ट्रेन ड्राइवर से एक अनाउंसमेंट आता है कि हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेशन डेन जॉन पे रुकने वाले हैं, वहाँ पे सब उतर जाइए एंड जिसको जहाँ पे जाना है चले जाइए, वहाँ पे आर्मी मौजूद हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी को भेज दिया गया है। अब ठीक इसी बीच सीकू अपने किसी क्लाइंट को फोन लगाते हैं ट्रेन के अंदर एंड उनको बोलते हैं कि प्लीज सर हम लोग को बचा लीजिए, हम अपने पूरे जिंदगी फ्री में आपको शेयर का एडवाइस देते रहूंगा, लेकिन प्लीज हम लोग को बचा लीजिए। तो वहाँ पे रिप्लाई पे सीकू को ये बोला जाता है कि ठीक है, आप स्टेशन से निकलते ही दाएं साइड पे दूसरे रास्ते पे आ जाइएगा, वहाँ पे हम लोग का आर्मी फोर्स रहेगा, वो लोग आपको क्वारंटाइन कर लेगा। यहाँ पे इसके बाद कुछ इमोशनल सीन्स हम व्यूअर्स देख पाते हैं सीकू और इनके बेटी सुवान के बीच एंड धीरे धीरे वो ट्रेन दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाता है। अब ट्रेन रुकने के बाद सारे पैसेंजर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, साथ में सीकू और उनका बेटी सुवान भी वो अलग रास्ते में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर जो कंपनी का सीईओ था योनसुक, उनको पता चल जाता है कि ये स्टेशन वायरस से अफेक्टेड है, ज़ॉम्बीज अफेक्टेड है। तो वो ट्रेन के ड्राइवर को बोलते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेन क्यों रुका है, हम लोग को इस स्टेशन में रुकना नहीं चाहिए था, यहाँ पे हम लोग के लिए खतरा है, आप दूसरे आगे वाले स्टेशन में लेके चलिए। लेकिन ट्रेन ड्राइवर यहाँ पे बोलते हैं कि हमको ये करने का ऑर्डर नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, आगे वाले स्टेशन पे नहीं ले जा सकते, आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तब तक जो होना था हो चुका था, बाहर निकले हुए सारे पैसेंजर्स के ऊपर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर चुका था एंड वो लोग फिर से ट्रेन की तरफ वापस दौड़ दौड़ के आ रहे थे एंड इन बिटवीन कुछ आदमी के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक हो गया था, कुछ मर भी गए थे। तो यहाँ पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि कुछ बचे कुछ लोग रिटर्न ट्रेन पे आके चढ़ जाते हैं एंड ट्रेन फिर से चलने लगता है। अब इन स्टेशन में इन भागादौड़ी के बीच एक छोटा सी इमोशनल सीन सीकू एंड उनके बेटी सुवान के बीच में दिखाया गया है, जहाँ पे सीकू उनके बेटी को बोल रहे हैं कि चलो हम लोग दूसरे रास्ते से भागते हैं। तो उनका बेटी उनके पापा को क्वेश्चन करते हैं क्यों हम लोग दूसरे रास्ते से क्यों भागेंगे जबकि बाकी सारे लोग उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो सीकू छोटी सुवान को बोलते हैं कि जो लोग उधर जा रहे हैं उन लोगों को जाने दो, हम लोग को बचना है, हम लोग इधर से जाएंगे। तभी छोटी सी सुवान उसके पापा सीकू को बोलते हैं कि आप कितने सेल्फिश हो, इसीलिए मम्मी आपको पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे सीकू को रियलाइज होता है कि हाँ, वो अभी तक एक सेल्फिश की तरह भी बिहेव कर रहा था, लेकिन उनको अभी ठीक बिहेव करना है उनके बेटी को देख के। तो वहीं पे ये इमोशनल सीन खत्म होता है और वहाँ पे उन लोग के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक होता है, वो लोग सब भाग के ट्रेन की तरफ आते हैं। स्टेशन पे ज़ॉम्बीज अटैक होने की वजह से बहुत सारे पैसेंजर स्टेशन में ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन गिने चुने कुछ जिंदा लोग ट्रेन पे चढ़ पाते हैं एंड जल्दबाजी में वो लोग दौड़ दौड़ के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं एंड अलग अलग बॉगी में वो लोग चढ़ जाते हैं। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि तीनों बॉगी में तीनों ग्रुप फंसा हुआ है, जहाँ पे बॉगी नंबर 11 पे फंसा हुआ है सीकू, सांगवा एंड स्कूल स्पोर्ट्स टीम का एक लड़का। बॉगी नंबर 13 पे कुछ लोग फंसा हुआ रहते हैं एंड बाकी कुछ लोग बॉगी नंबर 15 में फंसे हुए रहते हैं। अब बॉगी नंबर 13 पे फंसे हुए आदमी के बीच वो प्रेग्नेंट लेडी एंड छोटी सी सुवान भी थी। ट्रेन थोड़ा चलने के बाद वो प्रेग्नेंट लेडी से सांगवा के पास एक फोन कॉल आता है, जहाँ पे वो ये बोलती है कि हम लोग 13 नंबर बॉगी का टॉयलेट में फंसे हुए हैं। अब ना ये फोन कॉल पाने के बाद सांगवा ठीक करते हैं कि वो लोग सबको रेस्क्यू करके लाएंगे एंड 15 नंबर बॉगी पे सब लोग जाके एक साथ रहेंगे।
अब इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक एक करके सबको वो लोग बॉगी नंबर 13 से रेस्क्यू करते हैं एंड 15 नंबर बॉगी पे लेके आते हैं। लेकिन जब सीकू एंड सांगवा सबको रेस्क्यू करके 15 नंबर बॉगी पे पहुंचते हैं, तब वहां पे 15 नंबर बॉगी पे जो सीईओ योन सूक था वो सबको बोलता है कि ये लोग वायरस इफेक्टेड हैं, ये लोग भी ज़म्बीज बन जाएंगे, तो इन लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए। एंड बाकी लोगों से वो आर्गू करने लगते हैं एंड फाइनली वो बाकी लोगों से आर्गूमेंट में जीत जाते हैं, दरवाजे को क्लोज कर देते हैं और इन लोगों को बाहर ही रहने देते हैं जो लोग 11 नंबर और 13 नंबर बॉगी से आए थे। अब 15 नंबर बॉगी में स्कूल स्पोर्ट्स टीम का एक लड़की भी शामिल थी और उनके साथ शामिल थी वो 2 सिस्टर का एक सिस्टर, जो लोग चाहते थे कि वो लोग को अंदर आने दिया जाए। लेकिन वो सीईओ योन सूक इतना ज्यादा सेल्फिश था कि वो बाहर वाले लोगों को आने नहीं दिया एंड उन लोगों को बाहर ही लॉक कर दिया। यहाँ पे किसी भी तरीके से सीक वो फाइट करके अंदर आने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ये फाइटिंग के दौरान सांगवा को वायरस इफेक्ट हो जाता है। अब 15 नंबर बॉगी पे सब कोई मौजूद था, लेकिन सीईओ योन सूक का बोलना था कि ये जो लोग बाहर से आए हैं, दूसरे बॉगी से आए हैं, इन लोगों को अलग बॉगी में आइसोलेट करके रखा जाए, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों को वायरस इफेक्ट हो रखा है कि नहीं। तो सबका बात मान के 5 जन को आइसोलेट कर दिया गया दूसरे एक बॉगी में, ताकि वो लोग अगर वायरस से इफेक्टेड हो भी जाए तो इन लोगों के ऊपर अटैक ना कर पाए एंड उन लोगों को वहां पे लॉक कर दिया गया। अब नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि जो 2 सिस्टर्स थे उनमें से एक सिस्टर्स ज़ॉम्बी बन चुके थे एंड उनको देख के बाकी और एक सिस्टर्स रह नहीं पाए, वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए एंड वो जाके वो जो बंद दरवाजा था वो बंद दरवाजे को खोल देते हैं एंड सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। बाकी सारे 15 नंबर बॉगी पे बाकी सारे लोग थे उनके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन सीईओ योन सूक एंड ट्रेन का एक स्टाफ एक टॉयलेट में छुप के बच जाते हैं। कुछ देर बाद हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि सीकू के पास उनके असिस्टेंट का फोन आता है एंड उनके असिस्टेंट उधर से उनको ये बोलते हैं कि सर, ये जो वायरस आउटब्रेक अभी पूरे देश में हुआ है उनके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग उस कंपनी का सारे शेयर बेच देने की वजह से उस कंपनी ने पूरा देश पे वायरस फैला दिया है। ये सुन के सीक वो ट्रेन के अंदर बहुत ही सैड हो जाते हैं एंड इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड वो अपने स्टाफ को बोलते हैं नहीं, इस सिचुएशन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस दौरान वो ट्रेन वुसान पे पहुंचने ही वाला था, लेकिन ट्रेन के ट्रैक पे कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ट्रेन रुक जाता है। अब ट्रेन के अंदर बचे हैं ओनली सीक ऊ, उनकी बेटी सुआन, वो प्रेग्नेंट औरत, वो होमलेस आदमी एंड स्कूल स्पोर्ट्स टीम का एक कपल। तो अब ट्रेन रुक जाने की वजह से ट्रेन के ड्राइवर से एक अनाउंसमेंट आता है कि यहाँ पे ट्रेन लाइन पे बहुत गड़बड़ है, मैं यहाँ से उतर के दूसरा ट्रेन का बंदोबस्त करता हूँ, आप जो लोग बचे हैं वो लोग ट्रेन से उतर के मेरे ट्रेन में आ जाइए। तो ये बोल के ट्रेन का ड्राइवर वहां से उतर जाता है, उनके साथ साथ जो बचे हुए इंसान लोग हैं ट्रेन के अंदर वो भी उतर जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन पे हम भी बस देख पाते हैं कि जैसे ये ट्रेन ड्राइवर ट्रेन के अंदर अनाउंस किया था, वैसे वो अपना एक खाली ट्रेन को चला के लेके आगे आ रहे हैं ताकि सब लोगों को रेस्क्यू करके बुसान तक पहुंचा पाए। एंड बाकी सारे लोग उस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ के आ रहे थे, जिनमें शामिल था सेल्फिश सीईओ योन सूक। अब मैं यहाँ पे ये सीईओ योन सूक का नाम स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि उनके सेल्फिशनेस की वजह से बाकी सारे लोगों का मौत होता है। यहाँ पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि ओनली एंड ओनली इनके सेल्फिशनेस की वजह से ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं ट्रेन का ड्राइवर एंड स्कूल स्पोर्ट्स टीम का जो कपल था वो दोनों। अब इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि सीकू अपने बेटी सुआन को लेके एंड साथ में वो प्रेग्नेंट लेडी को लेके ट्रेन पे चढ़ने में सक्षम रहते हैं और हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि वो तीनों ज़ॉम्बीज से मुक्त हो गए हैं। लेकिन वो लोग जब अंदर जा रहे थे, जब ट्रेन के केबिन में जा रहे थे, वहां पे बैठा था वो सीईओ योन सूक जो कि बहुत सेल्फिश था, जिसको वायरस ने अटैक कर चुका था पहले ही। एंड वो आके सियोकू को बोलने लगता है कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर पहुंचा दो। सियोकू उनको बोलते रहते हैं कि नहीं, आप ज़ॉम्बी इफेक्टेड हैं, हम लोग आपको घर पहुंचा नहीं सकते क्योंकि आप वायरस इफेक्टेड हैं। अब देखते ही देखते योन सूक ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ऊ के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इन दोनों में वो ट्रेन के ऊपर काफी फाइटिंग चलता है, लेकिन तब तक योन सूक सीक ऊ को काट चुका था एंड उसके शरीर में वायरस इफेक्ट था, तो अब सीक ऊ को भी वायरस इफेक्ट होने लगा था। अब वो कुछ ही देर के अंदर ही ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मर जाएगा। यही सोच के वो अपने बेटी सुआन और वो प्रेग्नेंट लेडी को ट्रेन के ड्राइवर के सीट में बैठा था एंड ट्रेन का जो टेक्निकल चीज सब समझा देता है एंड वो ट्रेन के किनारे आके बैठ जाता है एंड वहां पे वो अपने बेटी से बिताया हुआ सारे पलों को याद करते हैं और खुशी खुशी ट्रेन से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि सुआन
एंड वो प्रेग्नेंट लेडी बुसान तक पहुंच गए हैं एंड वो लोग ट्रेन लाइन पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे तब तक वुसान सिटी को आर्मी ने कवर कर लिया था, वहां पे कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं था। तो मूवी के एंड सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहां के आर्मीज को टनल के अंदर से एक छोटी बच्ची एंड एक औरत को आते हुए दिखाई दिया। तब वो लोग उसको ज़ॉम्बीज समझ के मारने ही वाले थे, तब जो छोटी सुआन थी उनका जो फेवरेट एक सॉन्ग था वो उसको गाने लगती है एंड वो जो आर्मी थे वो लोग समझ पाते हैं कि ये लोग अलाइव हैं एंड उनको बचा लिया जाता है। तो यहीं पे मूवी खत्म होता है। दोस्तों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ वायरस इफेक्ट का कॉज के बारे में। मूवी के एकदम फर्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बायोटेक कंपनी में लीकेज होने की वजह से सियोल सिटी में ऑलरेडी वायरस स्प्रेड हो चुका था। बाद में हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि सीकू उस कंपनी के शेयर बेच देने के लिए बात कर रहे हैं एंड लास्ट में ये दिखाया गया है कि सीकू के जूनियर स्टाफ उनको फोन करके ये बोलते हैं कि ये वायरस स्प्रेड होने के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों इस मूवी में कहीं भी वायरस स्प्रेड होने का डायरेक्ट कोई रीजन दिखाया नहीं गया है। एक के बाद एक इंसिडेंट्स को देखते हुए ये बोला जा सकता है कि ऑलरेडी बायोटेक कंपनी से वायरस लीकेज हो चुका था, जिसको देख के फंड मैनेजर सीकू अपने सारे शेयर्स को बेचने का फैसला किया था। उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिए थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि बायोटेक कंपनी में ऑलरेडी वायरस लीकेज हो चुका है एंड आने वाले टाइम में ये कंपनी फाइनेंशियली एकदम से वीक होने वाला है एंड बाद में वो बायोटेक कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चले जाने के कारण वो अपने सेफ्टी मेजर्स को ठीक से अप्लाई नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। इसलिए इसके बाद वायरस और भी ज्यादा फैलने लगा है एंड धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर एंड पूरे कंट्री में फैल गया है। हम लोग मूवी में देखे हैं सीकू एक बड़ा फंड मैनेजर है एंड वो जब अपने होल्डिंग का सारे शेयर बेच देते हैं तब बायोटेक कंपनी फाइनेंशियली और भी ज्यादा वीक हो जाता है एंड पुअर सेफ्टी मेजर्स के कारण ये वायरस लीकेज और भी ज्यादा एक्सीलरेट कर जाता है। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर वाइज बात करें तो सीकू का कैरेक्टर यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बहुत सेल्फिश दिखाया गया है, जहाँ पे वो ओनली एंड ओनली अपने बारे में ही सोचता रहता है। बट धीरे धीरे मूवी जितना आगे बढ़ता गया हम लोग देखते गए कि सीकू का कैरेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। धीरे धीरे वो सेल्फिश इंसान से चेंज होके वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बन गए एंड एक दूसरे को हेल्प करने लगे। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर इस मूवी को एक बार देखें, क्योंकि ये मूवी नॉट ओनली ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, इस मूवी का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन पोर्ट्रे किया गया है। इस मूवी को देखते वक्त आप व्यूअर्स कभी भी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया कोई मूवी लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।